26 अगस्त यानी नवाब अकबर बुक्टी के जो शहादत का दिन है, यानी हर साल यहाँ पे कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह इसी दिन धमाके, टारगेट किलिंग और दीगर वाकयात होते रहे हैं, जो 2006 के बाद से 2013 तक ये पीक पर थे। और 2013 तक वो भी इस तरह नहीं थे जिस तरह आज हुआ है। इससे अगर धमाके ज्यादा भी होते तो जानी नुकसानात का इस कदर ज़िया नहीं होता। आज की बात करें तो गुज़िश्ता रात से यानी कल रात 11 बजे पहला वाकया कोयटा से रिपोर्ट हुआ। कोयटा में एक शालकोट थाने के करीब केचबी एक थाना है, वहां पे धमाका हुआ। उसके बाद ये वाकया रिपोर्ट होना शुरू हुए तो रात गए हमें ये इत्तलात मिली कि लसबेला में जो कैंप है फ्रंटियर कोर का, वहां पे अटैक किया गया है। और इत्तलात ये भी थी कि सबसे पहले 2 खुदकश हमलावर गेट पे खुदकश बारूद से भरी गाड़ी टकराने के बाद अंदर खुदकश हमलावर घुसे। उसके साथ ही बोलान का इलाका है, वहाँ पे कोलपुर और दीगर मकामात पर भी मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहरा को ब्लॉक करके मुसाफिर गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। और साथ ही जो कोलपुर में एक हमने ये भी देखा कि रेलवे ट्रैक का जो पुल है 2022 के सैलाब में वो मुतासिर हुआ। सैलाब के बाद उस पुल को बनाने में भी महकमा रेलवे को 1 से 1.5 साल का वक्त लगा वो बनने में। और 1 से 1.5 साल तक बलूचिस्तान में जो पंजाब और दीगर इलाकों से जो रेलवे की जो गाड़ियां आती थी, जाफर एक्सप्रेस या बोलान मेल, वो मच और बोलान के मकाम पे रुकते थे और वहां से मुसाफिरों को कोयटा तक बाय रोड अपने खर्चे पर आना पड़ता था। यानी 1.5 साल तक वो अरसा चला। अगर वो 2022 के बाद 2023 के सितंबर अक्टूबर में वो फाइनल हुआ और अब यानी कुछ माह हुए वो पुल मुकम्मल होने के बाद वो वापस ट्रेन कोयटा तक आ रही थी, तो अब दोबारा वो डिस्टर्ब हुआ। अब ये मालूम नहीं कि उसे मजीद कितना वक्त लगे बनने में। और एक वो वाकया रूनमा हुआ। उसके बाद कलात जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पे भी पिकनिक पॉइंट है मेलबी, वहाँ पे एक कबायली शख्सियत है मलिक जबर खान मोहम्मद हसनी, उसके होटल पर हमला किया गया और उसके साथ ही होटल के करीब उनका घर वाक़या है, उनके घर पर भी मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में रात गए ये कंफर्म हुआ कि मुसल्लह अफराद की जानिब से जो वहाँ का कबायली शख्सियत है उनको कत्ल किया गया। और होटल में मौजूद 2 अफराद जो मुसाफिर बताए जा रहे थे उनको भी कत्ल किया गया। और ये रात गए ये वाक़यात रूनमा होते रहे और कलात के मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह अफराद की जानिब से नाके लगाए गए, लोगों को गाड़ियों से उतारा गया। ना सिर्फ उतारा गया बल्कि कुछ वीडियो क्लिप्स भी आज सुबह हमने देखा जो वायरल हुए थे कि मुसल्लह अफराद की जानिब से उन गाड़ियों से मुसाफिरों को उतार कर उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया और उसके बाद जोड़ा गया। और कोयटा को पंजाब से मिलाने वाली शाहरा को भी डेरा गाजी खान जो शाहरा मिलाती है वहाँ उसे भी बारकान रखनी और दाखिल के मकाम पर ब्लॉक किया गया था। और यही इत्तलात आ रही थी कि मुसल्लह अफराद की जानिब से शहरियों को मुसाफिर बसों से उतारा जा रहा है। और आज सुबह इस बात की तस्दीक न सिर्फ पुलिस ने की बल्कि जिले इंतजामिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई कि 23 मुसाफिरों को जो कोयटा से मुख्तलिफ बसों में पंजाब जा रहे थे, उनका ताल्लुक लिया, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर मकामात से उनका ताल्लुक था। 23 अफराद को बसों से उतार कर शहीद किया गया, जबकि इसके साथ साथ जो तफसीलात शिनाख्त की आई है उसमें से 2 अफराद का ताल्लुक ये भी है कि वो बलूचिस्तान के इलाके दुक्की से ताल्लुक है जो मकामी बताए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी सामने आई है कि एक मुसाफिर ने जो वहाँ पे मौजूद था, जो यानी शायद तो उसने भी मकामी मीडिया को इस बात की तस्दीक की और बताया कि वहाँ पे जब उन्हें गाड़ी में रोका गया तो तमाम अफराद का शनाख्ती कार्ड चेक किया गया और मुख्तलिफ गाड़ियों से उनकी गाड़ी से जो यहाँ से फैसलाबाद जा रही थी उनकी गाड़ी से 6 मुसाफिरों को उतारा गया और गाड़ी को वापस जाने दिया गया। ये मुख्तलिफ वाकया नोशकी में भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ है। कोयटा से लेकर लसबेला और दूसरी जानिब नोशकी और मुसाखिल और बोलान इन मकामात पर अब तक दर्जनों अफसोसनाक वाकयात रूनमा हो चुके हैं, जिनमें न सिर्फ कौमी शाहरा बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर घरों पर भी हमले रिपोर्ट हुए। आज कोयटा में भी एक धमाका हुआ। कोयटा के मशरकी बाईपास का इलाका है जहाँ पे एक रेलवे फाटक के करीब हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पे अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई इस वक्त लसबेला में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर जो हमला किया गया वहां पे हो रहा है। और इत्तलात ये भी है कि ICPR की जानिब से कि 12 दहशतगर्दों को मार दिया गया है और इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। जब दूसरी जानिब हम देखते हैं बोलान के इलाके, कोलपुर, बोलान और दीगर मकामात जो कलात में, अब वो इलाकों में बिल्कुल इलाके क्लियर तो हो चुके हैं। अब दहशतगर्दों की मौजूदगी की वहाँ पे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, ना सिर्फ इस मकाम पर बल्कि मुसाकिल के मकाम पर भी।
वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। मे बी ये भी हो सकता है कि रात गए होने की वजह से दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए और रात की तारीकी का फायदा उठाकर वो दहशतगर्द वहां से निकलने में कामयाब हुए। अचानक हमला हम नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल ये थम चुका था, ये सिलसिला बहुत ही कम वाकयात हुए थे। लेकिन हमने ये देखा इसी मंथ यानी 14 अगस्त, ये ना सिर्फ 26 अगस्त को बल्कि 14 अगस्त को भी इस तरह के अफसोसनाक वाकयात रुनुमा होते हैं। तो 14 अगस्त को इस मरतबा इस तरह के अफसोसनाक वाकयात में रिपोर्ट होने में इजाफा हुआ। तो ये गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि माजी की निस्बत इस साल 14 अगस्त को भी इस तरह के वाकयात में इजाफा हुआ। इसका मतलब ये कि 26 अगस्त को भी इस तरह के वाकयात में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि माजी में इस तरह के वाकयात सिर्फ शहरों में हुआ करते थे, हैंड ग्रेनेड अटैक्स हुआ करते थे, टारगेट किलिंग के वाकयात हुआ करते थे। लेकिन लास्ट ईयर से हमने ये देखा कि जो दहशतगर्द है या कोई कालादम तंजीम है, उनकी जानिब से ना सिर्फ शहरों पर अब वो मुख्तलिफ कौमी शाहराहों को वो ब्लॉक करके लोगों को उतार कर कत्ल करने का ये नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया। अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और दीगर चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम के हमरा उन्होंने ना सिर्फ CPO ऑफिस, IG ऑफिस का दौरा किया, बल्कि वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि कौमी शाहराहों पर मजीद गश्त बढ़ाया जाएगा। अगर गश्त बढ़ाने के लिए कोई वाकया होना जरूरी था तो इससे पहले क्यों नहीं किया गया जब डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया गया, या इस तरह के वाकयात नोशकी में भी पेश आए जहाँ पे मुसाफिरों को बसों से उतारकर शहीद किया गया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।